और जब सन्नी देओल जैसा सुपरस्टार हो तो फिर आज का जज भी ऐसा ही है। प्लीज वेलकम दलेर मेहंदी। इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज दलेर मेहंदी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की। इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, सन्नी देओल से सफाई मांगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम सुपरस्टार सन्नी देओल पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार सनी देओल पर इल्जाम है कि इन्होंने घायल का सीक्वल बनाने में काफी देर कर दी। सनी, लोग कह रहे हैं कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, 26 साल लगा दिए, ये सीक्वल थोड़ा पहले बनाते। नहीं चाहता तो यही था क्योंकि मैं सीक्वल, बिकॉज पिक्चर इतनी अच्छी थी कि तुरंत उसी वक्त बना लूं, लेकिन उस वक्त मेरे डायरेक्टर राज संतोषी वो नहीं चाह रहे थे और बाकी लोग भी कह रहे थे कि नहीं सीक्वल्स नहीं बनते। और जब बनने का सीज़न आया फिर मैंने शुरू किया कि मैं बनाऊंगा करते 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 26 साल निकल गए। बस जैसे घायल थी, बिकॉज उस फिल्म ने अपने आप एक जगह बनाई थी जिसका हमें खुद को इतनी उम्मीद नहीं थी कि कहाँ जाएगी वो फिल्म। वो घायल जिन लोगों ने देखी थी उनके तो बच्चे हो गए। तो वही सोच के मैंने सोचा कि आज के बच्चों के लिए मैं क्या करूं। मुझे मिल नहीं रहा था ना सही तरह से कोई डायरेक्टर ना राइटर जिससे जो मेरी सोच के साथ चले, तो इसी वजह से फिर मैं खुद ही राइटर बन गया और डायरेक्टर बन गया और 2 साल से इस फिल्म के ऊपर काम कर रहा हूँ और आज आप लोगों के बीच हूँ क्योंकि 5 फ़रवरी को लगने वाली है और नर्वस हूँ। जब पहली घायल बनाई थी तभी इसी तरह की परेशानियां सामने आई थी? नहीं, परेशानी तो बहुत आई थी उस वक्त, क्योंकि जब सब्जेक्ट लेकर मेरे पास राज आया था तो उसके साथ जो प्रोड्यूसर था वो भाग गया। तो मैं बोला भाई मैं ये तू मुझे साइन करने आया तो प्रोड्यूसर क्यों भाग गया? तो उसके बाद फिर हमारी खोज शुरू हुई प्रोड्यूसरों के लिए। ढेर सारे लोगों के पास गए, किसी को सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, जो मुझे अच्छा लग रहा है किससे अच्छा क्यों नहीं लग रहा? तो फिर मैं अपने पापा के पास गया, उन्हें कहानी सुनाई, उन्हें अच्छी लगी और वहाँ से मुझे शक्ति मिली और उन्होंने कहा जा प्रोड्यूस कर एंड ये जो घायल का सीक्वल आप बना रहे हैं, ये भी धर्म जी ने देखी है? हाँ, पापा ने देखी है। जैसे पापा ने पहले वो मेरी घायल भी देखी थी, ये फिल्म भी उन्होंने देखी है बनते बनते बीच में। पापा हमेशा जो फादर सन का होता है रिलेशन, जहाँ पर पापा कुछ भी कह सकते हैं, तो कभी कभी उनको कोई ऐसी चीज़ें नहीं अच्छी लगती जो मैं कह नहीं सकता। तो वो मेरी पुरानी फिल्म में भी था, इसमें भी रहा है थोड़ा बहुत, पर इन ऑल ही लव द फिल्म। वो चाहते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट हो जाए और हम कोशिश करते हैं कहाँ तक हम पहुँच सकें। 26 साल में जब घायल दोबारा आ रही है तो सनी देओल कुछ बदला है? हाँ, काफ़ी बदल गया हूँ। काफ़ी बदल चुका हूँ और आई मीन बदलाव को यही कहेंगे कि उम्र बढ़ गई है, एक्सपीरियंस बढ़ गया है, तो उसी के साथ चीज़ें भी, जो सोसाइटी की जो चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं और वही मैं चाह रहा था कि घायल अब मैं लेकर आऊँ तो आज की सोसाइटी के साथ एकदम रेलेवेंट हो, ताकि परिवार, बच्चे सब उसको देखें तो उन्हें लगे कि हाँ ये बच्चा मेरे जैसा, माँ सोचे ये मैं हूँ, भाई सोचे ये मैं हूँ। तो कोशिश ये की है और जैसे कह रहे हैं वो बच्चे 25 साल बाद वहाँ के जो बच्चे पैदा हुए थे वो अभी हम होपिंग बड़े हो गए हैं एंड दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई विद इट। सनी, घायल आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट थी। हमारी दुआ है, सब लोग की दुआ है, घायल वंस अगेन आपका एक और टर्निंग पॉइंट साबित हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। लेकिन
असली मुकदमा मुझे अभी शुरू करना है। हाँ जी। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं फिल्म स्टार सनी देओल। आपकी अदालत में अगला है। आपकी अदालत में फिल्म स्टार सनी देओल पर इल्जाम है कि इन्हें बहुत गुस्सा आता है। सनी, आपकी जो भी फिल्म देखते हैं आप कहते हैं घर में घुस के मारूंगा। आप कहते हैं कि तेरा वो हश्र करूंगा तुझे अपना पैदा होने पर अफसोस होगा। आप कहते हैं आने वाले 24 घंटों में तेरे 24 टुकड़े करके हर टुकड़े का अलग अलग अंतिम संस्कार करूंगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। क्यों इतना गुस्सा करते हैं आप? क्यों इतना गुस्सा करता हूँ भाई, आप लोग बताइए। नहीं, अक्सर मुझे लगता है मैंने जितनी फिल्में की हैं, जो भी मेरे कैरेक्टर्स रहे हैं, वो उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां चीज़ हद से बाहर निकल जाती है और उस वक्त आदमी को गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा। और इसलिए बार बार गुस्सा आता रहता है। असली जिंदगी में मैंने सुना बचपन में भी आपको बहुत गुस्सा आता था। नहीं, गुस्सा तो एक पार्ट ऑफ द इमोशन है। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे इमोशंस जो भी हैं सब फटाफट ऐसे ट्रिगर हो जाते हैं, हम सोचते नहीं हैं। और ज़्यादा करके बीइंग पंजाबी तो थोड़ा सा गुस्सा ऐसे ही आ जाता है। तो इसलिए आपको धर्म जी ने लंदन भेज दिया था, ठंडी हवा में तो गुस्सा कुछ ठंडा होगा। नहीं, पापा ने मुझे उसके लिए तो नहीं भेजा था। बात ये हो गई थी तब कि वो समय था जब मैंने डिसाइड किया था मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। उसके पहले सिर्फ शरारतें करता था, तब मैंने सीरियस हुआ कि मैं हैव टू डू समथिंग। और फिर तब मैंने सोचा कि मैं यहाँ इंडिया में कुछ करना चाहूँगा तो सही ढंग से नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि पूरी स्कूलिंग में एक प्रॉब्लम रही है कि जहाँ भी जाते हैं या तो अच्छी तरह से लोग बिहेव करते हैं या बुरी तरह से, तो इन बिटवीन आदमी एक अपनी आइडेंटिटी के साथ कुछ नहीं कर पाता। तो उस वजह से फिर मैंने कहा मैं इंग्लैंड जाऊँगा, वहाँ जाके ड्रामा स्कूल ज्वाइन करूँगा एंड ताकि मैं अपने आप को डिस्कवर करूँ और जो मैं करना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश करूँ। या शरारतें कौन सी करते थे? आज के ज़माने में जो मैं करता होता तो आज के ज़माने में मीडिया ने ऐसे उठाया होता कि मैं सबसे गंदा लड़का होता। शरारती लड़का होता। शरारतें मेरी इस तरह की नहीं थी जो बच्चे आज तो करते नहीं हैं, पर उस वक्त मुझे गाड़ी चलाने का शौक़ था तो मेरे एक्सीडेंट्स ढेर सारे हो गए थे और खेलना बंद कर दिया था। खेलना अलाउड नहीं था, बिल्डिंग में रहते थे, मैं हर दिन कैसे भी छुप कर कुछ करता था, चला जाता था, घर आता था, पहले ही इतनी चोटें लगी हुई थी, ऊपर से मार पड़ती थी कि चोट लगी है, मतलब मेरे साटे लगी है, प्लीज़ आता देखो, नो, थाड़ पड़ती थी। मे बी बिकॉज माँ का प्यार था कि वो नहीं चाहती थी कि, बिकॉज अभी समझ सकते हैं वो सब चीज़ें, बिकॉज और आई ऑलवेज थैंक माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली एंड ऑल माई जॉइंट फैमिली, बिकॉज उसी की वजह से मैं हूँ जो हूँ आज हूँ, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। ये सच है कि 12 साल की उम्र में गाड़ी चुरा के ले जाते थे? हाँ, उस वक्त क्या ये चीज़ें बहुत किया करता था तब, बिकॉज मुझे गाड़ी के चलाने का बहुत शौक़ था, ड्राइविंग का हमेशा शौक़ रहा है। आज भी जहाँ भी मैं जाता हूँ अक्सर खुद ही गाड़ी लेके जाता हूँ और जहाँ भी चला जाऊँ, अब्रॉड हूँ या इंडिया में भी फ्लाई नहीं करना चाहता जितना मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ, जहाँ भी पहुँच पाऊँ। हाँ, उस वक्त था शुरुआत तो ऐसे ही हो गई थी ड्राइवर्स के गोदी पर बैठ के, बिकॉज पैर पहुँचते नहीं थे और जैसे पैर पहुँचने लग गए फिर गाड़ी को धक्का मार के हम लोग बाहर निकालते थे।